हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना, मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं इस रूम को रेडी कर रही हूँ क्योंकि मम्मी और मेरा भाई आने वाला है। मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में। तो मैं इस रूम को रेडी कर दे रही हूँ ताकि उनका रहने के लिए अच्छे से हो जाए। और इस अलमीरा को मैं खाली कर दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बेडशीट वगैरह बस डाले हुए थे, तो उनको सबको अरेंज करके सारा नीचे ऊपर करके फिक्स कर दे रही हूँ ताकि जो बीच वाला ज़्यादा वाला स्पेस है ना, वहाँ पे जगह बन जाए, वो लोग अपने कपड़े वगैरह अच्छे से रख पाए। तो वही चीज़ें कर रही हूँ। देख भी रही हूँ मैं कौन-कौन सा बेडशीट नहीं यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ करना है, नहीं करना है, कौन सा इस रूम के लिए, कौन सा उस रूम के लिए। जो अपने रूम के लिए है वो मैं अपने रूम में ले जाऊँगी और जो यहाँ के लिए है वो यहाँ रख दूँगी। एक्चुअली में मैं अपने रूम में ना मोस्टली वाइट वाले ही यूज़ करती हूँ, बाकी जो भी कलरफुल वाले हैं वो दूसरे रूम में यूज़ होता है। तो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है काफ़ी सालों से। और इस रूम में मैं ना विंडो में भी ये रफ़ल वाले कर्टन लगा दिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रूम जो है वो ब्लू एंड येलो के थीम पे है, तो मे बी ज़्यादा सूट ना कर रहा हो, मैच ना कर रहा हो। बट यदि ये कलर हटा दिया जाए ना, तो सिर्फ यदि आप विंडो या फिर डोर को देखोगे ना, तो उसमें कर्टन बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। खास करके दिन के टाइम पे हल्की हल्की लाइट भी आती है ना अंदर अंदर से, बीच बीच से, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। एंड यहाँ पे करते-करते मुझे याद आया कि मुझे खीर भी बनानी है, तो मैं चली गई किचन में कि खीर बनने में टाइम लगता है ना, तो मैंने सोचा कि दूध वगैरह डाल करके वो बनता रहेगा, मैं इधर काम करते रहूँगी, बीच-बीच में चलाते जाते रहूँगी। ऐसे ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाती हूँ और कुछ ना कुछ जल जाता है, बट इस टाइम करना ही था। और फिर मैंने अलमीरा को खाली कर दिया है। अब मुझे करना है बेड को अरेंज, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। जब से आए हैं तब से यही बेडशीट थी, मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ, अच्छे से क्लीन बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सारे पिलोज़ वगैरह को हटा करके यहाँ पे मैं बेडशीट क्लीन वाले बिछा दूँगी। सो यहाँ पे ऐसा मौसम है ना कि आपको फ़ैन की ज़रूरत होती ही है रात में, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। सुबह-सुबह कभी-कभी ठंड लगती है पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो डुवेट कवर होता है ना वो दे रही हूँ ओढ़ने के लिए। तो इससे मोस्टली ठंड जो है वो चला जाता है और कंफर्टेबल होता है, मतलब सिर्फ चादर से भले ही ना जाए बट इससे चला जाता है। तो इस तरह रूम है रेडी। इस रूम में बहुत कुछ तो है नहीं, सिंपल सा रूम है, ये देख सकते हो आप। ये मुझे लगता है मैच नहीं हो रहा है बेडशीट एंड इससे, बट अभी मेरे पास यही है तो मैंने इसी को लगा दिया है। जो लकड़ी है ना तो उसकी वजह से बैठने में दिक्कत नहीं हो इसके लिए। तो ये है पूरे रूम का लुक। वो अभी मम्मी से बात हुआ था तो मम्मी बोल रही थी कि खाना वाना मत बनाना, लेट हो जाएगा, 10 बज जाएगा। और खाना मैं ट्रेन में उन्होंने ऑर्डर किया था ना, तो एक ही खाया था, एक है वो लोग के पास, तो वही बोल रही थी। अब मैंने तो खाना बनाने का इंतज़ाम करके रखा है, तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए ही। और कल नितेश का बर्थडे भी है तो उसके लिए मैं खीर बना रही हूँ। बस रूम हो गया है रेडी और चलते हैं फिर बनाते हैं खाना। उधर मैं रूम को भी रेडी कर रही थी, साथ में इधर खीर भी बना रही थी। और ये हमारा खीर रेडी हो गया है। ये मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, काजू, बादाम डाल के बनाया हुआ है। ऐसे नितेश को बहुत ज़्यादा पसंद है खीर। और अभी हम निकल गए हैं, रात के 10 बज गए थे, तो 10 बजे हम निकले थे क्योंकि ट्रेन लेट थी, 3 घंटे लेट थी ट्रेन, इसलिए हम लोग निकल गए कि मम्मी लोग को आने में दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है सिकंदराबाद, 1 घंटा 20 मिनट लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वो भी वीक डेज़ में रात के 10 बजे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। बाप रे बाप, जाने में हालत ख़राब हो गई हमारी। और फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन। तो अभी हम लोग आए हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन मम्मी लोग को लेने के लिए। लोग को लगा ना रात 10 बज गया है, पता नहीं कैसे कैसे क्या करेगा। सामान भी वो लोग का ज़्यादा है, मम्मी का सामान, अम्मी का सामान। तो हम लोग आ गए, बहुत टाइम लग गया यार, 1 घंटा 20 मिनट लग गया यहाँ आने में। अभी ट्रेन भी शायद आ चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं उनको लेकर के, फिर यहाँ से निकलना होगा। रात के 10 बजे भी यार इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है।
नहीं, अभी तो बहुत आगे चलना पड़ेगा, है सोना? दो मम्मी। पूरा ट्रेन पार करके आए भाई। तुमको हम देखे, तुम पार हो गई थी। हम पार हो गए, ट्रेन पार हो गया। दूसरी बेटा हम तो बहुत पीछे देखे थे। रुको मम्मी। हाँ तो खूब सुते आ जाए, खूबसूरती। वाला बहुत हमारे चलो। अरे इसको उसके ऊपर रख सकते हैं ना। मम्मी वाला रख लो, ये ना आ जाए, मम्मी वाला रख लो, मम्मी ये वाला। नहीं चल जाता है। फिर उतना ही दूर जाना पड़ेगा, काहेला पीछे ऊपर जा। और जाना तो उतना ही दूर पड़ेगा। अरे बीच में है, एस्केलेटर वाला से जाएंगे। सामान लेके तुम सीढ़ी चढ़ोगी। बैठो मम्मी। तिरुपति से आदिलाबाद जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 17405 फ्रॉम तिरुपति टू आदिलाबाद कृष्णा एक्सप्रेस ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7। लेट्स गो। राइट राइट। इधर उधर से जा। इधर। सो मम्मी लोगों ने डिनर में कुछ नहीं खाया हुआ था। 3 से 4 बजे उन लोगों ने खाना खाया था दोपहर का, और रात में कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने तो सोचा ही था कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने बनाया हुआ था। मैंने चिकन करी और रोटी के लिए आटा गूंथ के रखा हुआ था। और यहाँ नितेश आते ही चाय बनाने लगे कि मम्मी को चाय पीने का मन था। तो मैंने बोला कि पहले खाना खाने दो, उसके बाद चाय पिला देंगे, क्योंकि चाय पीने के बाद में तो किसी को खाना खिलाता नहीं है, तो भूख नहीं लगती है। इसलिए मैंने बोला कि पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद फिर चाय दे देना। तो यहाँ पे नितेश बना रहे हैं चाय, बहुत ज़्यादा अदरक और इलायची डाल करके। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और रोटी बना करके मैं सबको गर्मा गर्म खिला दूँगी। रात के ये ना 12 बज चुके थे, मतलब नितेश का बर्थडे स्टार्ट हो चुका था, और केक भी कट करना था। बट पहले सोचा सबको खिला देती हूँ, क्योंकि भूख भी लगी होगी लोग को। तो पहले मैं यहाँ पे सबको खाना खिला रही हूँ, चिकन, रोटी, और फिर जो ट्रेन में इन्होंने मंगाया था ना, जो मील था, वो भी गरम करके दे दिया मैंने कि चलो भाई लो, इसको भी खा लो। मतलब मम्मी ने ही बोला कि उसको भी दे दो, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो वो भी दे दिया। अब ये लोग खा रहे हैं। और मुझे मतलब 12 बजे रात में से हम लोग कभी खाते नहीं हैं, बट हम लोग भी कुछ नहीं खाए थे शाम में, तो फिर सोचा चलो ठीक है, खा ही लेते हैं।
खाने के बाद फिर डिमांड हुई चाय की कि चाय बना हुआ है, चाय गरम करके दे दो। तो मैं जा रही हूँ अभी चाय लेकर के आती हूँ, गरम गरम चाय सबको दे देती हूँ। चाय ठीक है। कैसा चाय है मम्मी? दामाद का बनाया हुआ चाय अच्छा ही लगता है। गर्मी नहीं लग रहा है तुम इधर उधर हो रही हो ना, इसीलिए आई हो अभी ट्रेन से तो पकाई हो। ट्रेन घूम रहे हैं अभी हम, अभी घूम ही रहे हैं ट्रेन में। चाय को कौन अच्छा बोला? कहाँ से लगा है? इसके जिसको देना गुरु तुम्हारा 3 कैच दे। ये बापा ऐसा हो गया। एंड ये मैंने 2 केक मंगाए हैं, एक रात के लिए और एक दूसरे दिन के लिए जब हम बाहर जाएंगे वहाँ पे कट करने के लिए। तो फर्स्ट तो है ये मूज़ केक, मुझे मूज़ केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने मंगाया था और हम अभी ये रात में ही कट करने वाले हैं। तो रात के 1 बज गए थे, 1:10 हो रहा था इस टाइम पे। मैंने लोग केक कट कर लो चलो फटाफट से। हवा तो चल रहा है ना, चलो अंदर करेंगे, अंदर करेंगे। मस्त आ रहा है इधर से। अभी जल तो गया था। हाँ जल गया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Golu. Happy birthday गोलू के खिलाफ है यार। पहले हम खिलाएं। हर बार केक का नया एक्सपीरियंस। खाओ। नाइस। है क्या? एंड केक कट करने के बाद हमने काफ़ी सारा केक खाया, सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो 3 चॉकलेट्स वाला मूज़ केक था। एंड बस अभी हम जा रहे हैं सोने। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।